नमस्कार। आजकल हर एग्ज़ाम में समसामयिक जो मुद्दे यानी कि जो न्यूज़ है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर से समसामयिक मुद्दे कैसे तैयार किए जाएं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर राष्ट्रीय न्यूज़पेपर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज़पेपर का चयन करो और बाद में ये देखो कि राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में भी बहुत सी खबरें ऐसी होती है जो आम जन के लिए होती है। आप चूंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पढ़ते समय अपना दृष्टिकोण समसामयिक मुद्दों पर परीक्षा के स्तर के हिसाब से रखो और नज़र एक्सपर्ट बनने की बजाय प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की नज़र रखो। तो कैसे तैयारी की जाए न्यूज़पेपर की? तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर का कोई भी अखबार है उसकी राष्ट्रीय जो नेशनल हेडिंग है वो देखो। आप नेशनल हेडिंग के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो भी देखो। फिर एक आप डायरी ले लो, डायरी में आप नोट करते रहो। जैसे आज का पेज में पढ़ रहा हूँ, आज के पेपर में सबसे पहले देखो राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी खबरें हैं जो राजनीति से है और जो स्थायी खबरें हैं। जैसे मान लो पश्चिम बंगाल चुनाव चल रहे हैं, रोज खबरें आ रही नहीं, रोज खबरें पढ़ते रहो आप, लेकिन उसको डायरी में नोट मत करो। नोट कब करना है? जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंतिम नतीजे आ जाए, उस दौरान आप नोट कर लो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। ये महत्वपूर्ण होगा। इसी तरीके से अगर लोकसभा के चुनाव होने हैं तो लोकसभा के चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया है, न्यूज में बहुत सी चीजें आती रहती है। तो आप अंतिम समय के अंदर आप देखो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, कौन सा दल अभी भी राष्ट्रीय स्तर का दल है, किस दल का दर्जा इस चुनाव से छिन गया है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो आप डायरी के अंदर लिखते रहो। कोई भी जो समसामयिक न्यूज है कभी कभी वो बहुत ही लंबी चलती रहती है, तो इसलिए जब आप पढ़ते रहो, लेकिन डायरी में नोट तब करो जब अंतिम रूप से उस चीज़ का नतीजा आ जाए, क्योंकि परीक्षा के अंदर आपको वही चीज़ पूछी जानी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर का जो न्यूज़पेपर है उसमें आप एक राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर की प्रमुख खबरें, लोकल जो न्यूज है उनको छोड़ दो। इसके अलावा जो संपादकीय है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। संपादकीय दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक तरीके से मानसिक खुराक है। आपके विचार जो है वो पुष्पित और पल्लवित होते हैं। किसी विषय पर आपकी गहरी समझ बनती है, किसी विषय पर आपके कहने का अंदाज किस तरीके का है, ये संपादकीय दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन साथ में दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा कि जो संपादकीय है, संपादकीय पढ़ जरूर लो, लेकिन अगर आपको लगे क्योंकि संपादक न्यूज़पेपर ये निष्पक्ष है, ये पत्रकारिता के मौलिक आधार स्तंभ है कि बहुत बार इनको सरकार विरोधी लिखना पड़ता है अगर सरकार गलत हो तो। लेकिन चूंकि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो आपकी मर्यादा है, तो आपकी भाषा न्यूज़पेपर की भाषा नहीं होनी चाहिए, आपकी भाषा पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता की भाषा अलग होती है, लोक सेवक की जो भाषा है वो अलग होती है। कोई भी अखबार ये लिख सकता है कि भारत सरकार की विदेश नीतियाँ सही नहीं है, लेकिन लोक सेवक के रूप में आप ये बात नहीं कह सकते। तो आपका जो दृष्टिकोण है, न्यूज़पेपर की खबर देखो जरूर। मुख्य परीक्षा में बहुत काम की है, साक्षात्कार में बहुत ही काम की है, लेकिन न्यूज़ के तथ्य जो डाटा है वो आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। लेकिन न्यूज़ के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, और आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए सार की बात। न्यूज में जो सार की बात है वो आप अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो। तो आप अपनी डायरी के अंदर 15-20 कॉलम बना लीजिए, जिसमें पहले नंबर पे हो गया कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, कोई कमेटी का गठन हो गया है, वर्तमान में अर्थव्यवस्था के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, वो आप नोट कर लो। इसके अलावा कोई पुस्तक है बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अखबारों में है, बहुत ज़्यादा छाई हुई है किसी विवाद के कारण या किसी और कारण से, तो उस पुस्तक को नोट कर लो। इसके अलावा विभिन्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं, साहित्य के जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुरस्कारों को नोट कर लो। चिकित्सा के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार वगैरह, उनको आप नोट कर लो एक डायरी के अंदर, कौन इस साल का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिलती जाएगी। आप एक डायरी बना लो, उससे आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण के अंदर कोई सम्मेलन हो रहा है, अर्थव्यवस्था के अंदर कोई सूचकांक है, उसमें भारत की क्या स्थिति, किन देशों की क्या स्थिति है, कोई नवाचार हो रहा है, कोई नए
कानून आ रहे हैं, नए बिल आ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो आप अपनी डायरी के अंदर नोट करते रहो। तो जब आपकी सारी की सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, चाहे राजनीतिक समाचार हो, चाहे आर्थिक समाचार हो, या राष्ट्रीय समाचार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो, तो आप अपनी डायरी के अंदर उन चीज़ों को शॉर्ट के अंदर नोट कर लीजिए। फिर आप प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल जो मासिक पत्रिका पढ़ोगे, तो फिर उससे जो आपका करंट अफेयर्स पूर्णतः तैयार हो जाएगा और आप उस चीज़ को कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो करंट पढ़ने के लिए है कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, लेकिन न्यूज़पेपर को पत्रकारिता की भाषा में नहीं पढ़ करके एक स्टूडेंट की भाषा में पढ़ो, अपनी डायरी के अंदर उन चीज़ों को नोट करते रहो। इसके अलावा जो संपादकीय होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 6-6 हज़ार शब्दों में संपादकीय होते हैं, लेकिन आपको चूंकि परीक्षाओं में इतना नहीं लिखना है, तो आप उसको एब्रीवेशन करते हुए संक्षेपण के अंदर अपनी भाषा के अंदर सारे जो पॉइंट हैं वो आ जाए। जैसे लोकपाल पे संपादकीय में आर्टिकल लिखा गया कि कितना संघर्ष करना पड़ा लोकपाल लाने के लिए, तो उसकी भाषा 5-6 हज़ार शब्दों की हो सकती है। आप तो सीधा सा लिखो कि स्वीडन से प्रेरित है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर रखा गया, फिर आप बताओ कार्य क्षेत्र क्या है और वर्तमान में कमियां क्या है, संसाधनों की कमी है या मशीनरी नहीं है, जो भी आपको ठीक है। और भविष्य के अंदर भविष्य में लिख दो, भविष्य है ना, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण रखने में बहुत ही प्रभावी होगा। तो इस तरीके का मतलब आप 6 या 7 लाइन के अंदर जो न्यूज़पेपर की जो भाषा है उसको आप बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चाहे समसामयिक मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, संक्षेपण की कला आप में होनी चाहिए। बात को अपने अंदाज में संक्षेप में कहने का आपके पास में तरीका होना चाहिए। तो देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप प्रतिक्रिया दे करके बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।